तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, एस्टिमेट प्रिपरेशन इज़ अ बिग डील। क्यों? सिविल इंजीनियर को जनरली जो वर्क असाइन होता है इट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग। लेकिन कुछ भी काम करवाने में देयर इज़ सम कॉस्ट दैट हैज़ टू बी पेड। तो अगर आप कोई भी नया काम करवाते हो तो उसको करवाने से पहले यू नीड टू मेक अ डिसीजन कि क्या इस काम को करवाने के लिए मेरे पास सफिशिएंट पैसा है कि नहीं। नाउ अब ये पता कैसे चलेगा, इसी चीज़ को पता करने के लिए हम किसी काम को करने से पहले उसका एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट से हमको ये पता चल जाता है इतना पैसा लगेगा इसमें, फिर हम ये चेक कर लेते हैं हमारे पास इतना पैसा है कि नहीं है, तो फिर काम करवा लेते हैं। नाउ इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी गेट द रेट्स ऑफ ईच ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। कोई भी काम करवाना है तो उसमें क्या है, उसको हम कई टुकड़ों में बांट लेते हैं। आरसीसी करवानी है, ब्रिक वर्क करवाना है, तो इसमें ये पता होना चाहिए ना एस्टिमेट बनाने के लिए कि ब्रिक वर्क का कितना कॉस्ट होता है, कंक्रीट कितने रुपए का आता है। तो फॉर दिस नो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बंदे के पास ये सारे रेट्स हों। तो इसके लिए क्या करती है CPWD, एक बुक को कंपाइल करती है विच इज़ नोन एज DSR, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स। वो क्या है, जैसा नाम कह रहा है शेड्यूल ऑफ रेट्स, मतलब वो रेट्स की लिस्ट है एक, उसके थ्रू हमको पता चल जाएगा कि किस आइटम का कितना पैसा लगना है। तो इन आवर वर्क वी जस्ट नीड टू फाइंड क्वांटिटी, टू दिस क्वांटिटी वी नीड टू मल्टीप्लाई द रेट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। इसके बेसिस पे आपका कुछ कॉस्ट आ जाता है। बट अब ये जैसे जो DSR आपका बना होगा, ये जो DSR बना होगा ये किसी ईयर में बना होगा। तो क्या करते हैं, इसके लिए कुछ बेस ईयर होता है, उस बेस ईयर के रेस्पेक्ट में हमारे पास कुछ कॉस्ट इंडेक्स हमारे पास आ जाता है। उस कॉस्ट इंडेक्स का भी मतलब रोल होता है फाइनल टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो DSR के कुछ सेलिएंट फीचर्स पहले देख लेते हैं। कॉस्ट इंडेक्स जो अभी लेटेस्ट आया DSR, तो इट्स कॉस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 118 विद रिस्पेक्ट टू CPWD प्लिंथ एरिया रेट्स 2012 विच इज़ ट्रीटेड एज बेस 100। देन सेकेंड क्या है, नॉन शेड्यूल आइटम्स, इनको हमको मार्केट रेट्स के बेसिस पे लेना होता है एंड वी डोंट नीड टू ऐड द कॉस्ट इंडेक्स नॉन शेड्यूल आइटम्स में। फिर GST का इफेक्ट इस बार वाले DSR में ले लिया गया है ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ DSR जो होता है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स को हमको पढ़ना होता है दो और डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक तो है CPWD स्पेसिफिकेशन, जिसमें हर एक चैप्टर का लिखा हुआ है, मतलब जैसे DSR में तो सिर्फ रेट पता है, इस स्पेसिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि उस काम को करवाना कैसे है, तो वो पढ़ सकते हैं आप। तीसरी चीज़, सेकंड चीज़ क्या आती है, करेक्शन स्लिप्स। तो CPWD स्पेक्स और करेक्शन स्लिप्स के साथ DSR को पढ़ना होता है। एक एडवांटेज ये है कि DSR इज़ बाइलिंगुअल। वाई इज़ दैट एडवांटेजियस? इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज देयर इज अ सेक्शन नोन एज राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग का ये काम है कि हिंदी को प्रमोट करना। इंडिया को का क्षेत्र, खा क्षेत्र, गा क्षेत्र, कुछ इस तरह करके क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पत्र हिंदी में आया तो उसका जवाब आपको हिंदी में ही देना होता है। तो DSR अगर बाइलिंगुअल है तो इससे ये एडवांटेज है कि जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनकी हिंदी आपको DSR में ही पता चल जाएगी, क्योंकि वो डिक्शनरी में तो मिलेंगे नहीं। तो ये एक एडवांटेज है बाइलिंगुअल होने का। देन DSR हैज़ 3 थिंग्स, मतलब DSR में बेसिकली है क्या, बहुत मोटी सी बुक है, 2 वॉल्यूम है DSR के। तो उसमें मोटे मोटे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। क्या है? पहली चीज़ बेसिक रेट्स, दूसरी चीज़ सब हेड्स और तीसरी चीज़ कोएफिशिएंट्स। अभी इंडिविजुअली देखते हैं। बेसिक रेट्स कितने, किसके? भाई इफ़ यू नीड टू गेट समथिंग कंस्ट्रक्टेड तो आपको चाहिए क्या, आप कुछ लेबर को बुलाओगे, फिर क्या है, उन लेबर को आप कुछ मटेरियल दे दोगे, कुछ मशीन दे दोगे। इन मटेरियल और मशीन्स का यूज़ करके लेबर क्या कर लेगा, आपका बना देगा चीज़ों को। समझ गए आप? तो यही है, पहले तो आपको बेसिक रेट्स पता होना चाहिए किसके, मैन, मटेरियल और मशीन के। दूसरी चीज़ है फिर सब हेड्स। सब हेड्स मीन्स ईच वर्क दैट यू गोइंग टू डू, कुछ भी नया बनवाना है, कंस्ट्रक्ट करवाना है, इवन मेंटेन कराना है, तो उस पूरे टास्क को इंडिविजुअल हेड्स में बांटा हुआ है, सब हेड्स में बांटा हुआ है कि ये RCC है, ये आपका कंक्रीट वर्क के अंदर आएगा, ये वुडन वर्क के अंदर आएगा। ठीक है, तो यही है कि हम हर एक सब हेड को देखते हैं। तो ये सब हेड की लंबी सी लिस्ट है, यही सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट है आपके DSR का। तीसरी चीज़ होती है कोएफिशिएंट्स। जनरली सीमेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है डिफरेंट सब हेड्स में, अलग अलग वर्क्स के लिए। तो उन सब हेड्स में सीमेंट कितना कंज्यूम हो रहा है यूनिट वर्क के लिए, वो हमको कोएफिशिएंट से पता चल जाता है। देन बिट्यूमेन का कंजम्पशन कितना होना है। ठीक है, तो यू गॉट द बेसिक आइडिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दीज 3 पार्ट्स इंडिविजुअली। जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं किसके ऊपर, बेसिक रेट्स के ऊपर। तो बेसिक रेट्स में क्या होता है, बेसिक रेट्स में आप ऐसे समझ लो कि ये एक बड़ी सी लिस्ट है रेट्स की। अब इसमें क्या है कि हर एक चैप्टर पे जब आप जाओगे, हर एक सब हेड पे जाओगे, तो इस बड़ी सी लिस्ट में उस चैप्टर के रेलेवेंट जो जो रेट्स आपको चाहिए, मैन, मशीन, लेबर के,
वो आपको मिल जाएंगे उस चैप्टर के आगे। तो यहाँ पे फुल लिस्ट है और फिर हर एक चैप्टर के आगे इसी लिस्ट में से उठा उठा के रखा गया है। द रेट्स रेलिवेंट टू द चैप्टर आर गिवन एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर ऑफ DSR। नाउ नेक्स्ट थिंग कि ये बेसिक रेट्स में हैं क्या क्या, जैसे मैन के रेट्स, मटेरियल्स के रेट्स और मशीन के रेट्स। मैन को मटेरियल और मशीन चाहिए तभी वो कुछ बना पाएगा। मैन में क्या होता है, मैन में लेबर, तो उसमें करीब 60 से ज़्यादा लेबर रेट्स हैं, 60 से अलग अलग तरह के लेबर, भिश्ती और कारपेंटर, इस तरह करके 60 से ज़्यादा टाइप के लेबर्स हैं जिनके की रेट दिए हुए हैं। मटीरियल, मटीरियल में दो चीज़ें, एक तो कैरेज ऑफ मटीरियल, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मटीरियल डायरेक्ट अलादीन का चिराग आपने रगड़ा और साइड पे आ गया मटीरियल, उसको लाना पड़ेगा ना कहीं से। तो कैरेज ऑफ मटीरियल के लिए रेट दिया हुआ है और फिर मटीरियल का अपना कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो मटीरियल आप समझ रहे हो, 8000 से ज़्यादा मटीरियल हैं DSR में, तो इट्स अ कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट। देन कैरेज ऑफ मटीरियल, एक्चुअली कैरेज कोड इज़ पार्ट ऑफ बेसिक रेट्स वाइल कैरेज ऑफ मटीरियल इज़ सब हेड, लेकिन यहीं पे डाल दिया मैंने इसलिए कि समझने में आसानी हो जाएगी। तीसरी चीज़ मशीन है। तो जब आप प्लांट और मशीनरी की बात करते हो, जैसे कि आपको वो ट्रक चाहिए होता है TM ट्रांजिट मिक्सर, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आप हायर करते हो ना, तो उनके हायर चार्जेस कितने होते हैं। जनरेटर आप हायर करते हो, तो इस तरह से 90 से ज़्यादा तरह की मशीन है जिनके की हायर चार्जेस इसमें दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब ये आपको बेसिक रेट्स के बारे में आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं किसके ऊपर, सब हेड्स के ऊपर, ठीक है। सब हेड्स में देखते हैं कि सब हेड्स को याद कैसे रखा जा सकता है। तो सब हेड्स को याद रखने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है, ये बहुत बड़ा होने वाला है इसलिए हमने एक ऐसा डायग्राम बना लिया कि ये एक बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, इस बिल्डिंग में बाहर रोड है, ग्रास वर्क है, फेंसिंग है। तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप बिल्डिंग लो। बिल्डिंग आपकी कितनी तरह की हो सकती है, या तो नई बिल्डिंग होगी या पुरानी बिल्डिंग होगी। पुरानी बिल्डिंग होगी तो फर्दर उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि बिल्डिंग नॉर्मल है या हेरिटेज बिल्डिंग है। बिल्डिंग का डिसाइड हो गया पहले। अब बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग के बाहर। बिल्डिंग के अंदर क्या है, कुछ यूटिलिटीज़ होंगी, ठीक है, वाटर सप्लाई, इस तरह की चीज़ें। बिल्डिंग के बाहर क्या है, बाहर का एरिया जो होता है बिल्डिंग का, उसको बोलते हैं, वो साइड डेवलपमेंट में आपका आ सकता है कि बिल्डिंग के बाहर रोड तो चाहिए ही आपको, हॉर्टिकल्चर तो चाहिए ही, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो ऐसे आपको किसके बारे में पढ़ना है, न्यू बिल्डिंग के बारे में, ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में, बिल्डिंग के अंदर यूटिलिटीज़, बिल्डिंग के बाहर साइड डेवलपमेंट, रोड एंड हॉर्टिकल्चर। तो इस पर आ जाते हैं अब। तो ये देखिए, ये बिल्डिंग आ जाएगी, हम पहले न्यू बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर ओल्ड बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर बिल्डिंग के अंदर यूटिलिटीज़ क्या क्या आएंगी, सर्विसेज जो देनी है, और फिर साइड डेवलपमेंट। तो लेट्स गो ऑन देम वन बाय वन। अब जैसे सपोज़ पहले विल टॉक अबाउट न्यू बिल्डिंग्स। तो न्यू बिल्डिंग्स पे DSR में 16 सब हेड्स हैं, या कहें 16 चैप्टर्स हैं। तो इनको याद रखने का क्या तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। आप इमेजिन कर लो एक आपके पास घर है, ठीक है, किस टाइप का, इस टाइप का घर है। अब इस घर में क्या है, सबसे ऊपर छत है, रूफ़ आपकी टिकी हुई है बीम और कॉलम के ऊपर। उसके बाद बीम और कॉलम के बीच की जगह को आपने वॉल से भरा है। वॉल में फर्दर कुछ छेद हैं जहाँ पे आप खिड़कियाँ और दरवाजे लगाते हो। फिर ये चीज़ आपकी रेस्ट करती है किसके ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर। तो अब देखते हैं ये किन किन चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपकी रूफ़ हो जाएगी, तो रूफ़ में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। रूफिंग के लिए अलग अलग तरह के रूफिंग मटेरियल हो सकते हैं। एक रूफिंग नाम का चैप्टर है, और एक ये है कि सपोज़ आपने ट्रस का यूज़ कर लिया रूफ़ बनाने के लिए, जैसे बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे आप कंक्रीट वर्क के बजाय क्या करते हो, ट्रस के लिए चले जाते हो, ठीक है। अब ट्रस किसकी बनी हुई है, ट्रस स्टील की बनी हुई होती है, तो स्टील वर्क। तो रूफ़ के दो चैप्टर्स होते हैं DSR के, एक रूफिंग और एक स्टील वर्क। देन रूफ़ किसके ऊपर टिकी होती है, बीम्स और कॉलम्स के ऊपर जनरली टिकी होती है। तो ये बीम्स और कॉलम किसके बनते हैं, RCC के बनते हैं, क्योंकि आप कंक्रीट के अंदर सरिया डाल के बीम्स और कॉलम्स बनाते हो। अब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एक चैप्टर हो गया, इससे रिलेटेड आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कंक्रीट वर्क के नाम से चैप्टर। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कंक्रीट वर्क को यूज़ कहाँ करते हैं, तो उसको जनरली जैसे प्लिंथ प्रोटेक्शन हो गया, इन सब एरिया में यूज़ करते हैं। एनीवे, रूफ़ कवर हो गई, रूफ़ टिकी हुई है बीम्स के ऊपर, बीम्स टिकी हुई हैं कॉलम्स के ऊपर। अब क्या है, बीम और कॉलम का आप यूज़ करोगे तो आपका ढांचा बन जाएगा। अब क्या है, इनके बीच की जगह को किससे भरना है आपको, इनके बीच की जगह को आप भरोगे ब्रिक मेसनरी से, वॉल के थ्रू भरोगे ना। तो अब वॉल के थ्रू लेट्स अज्यूम आप भरते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत ही ईजी है, हम ब्रिक वर्क का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक की वॉल बनाते हैं। अब जैसे आप ब्रिक ईंटों की वॉल बनाओगे, तो इसमें क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, इससे रिलेटेड दो चैप्टर हैं। एक तो ये है मेसनरी वर्क, और दूसरा है मोटार, मतलब ईंटों को आप मसाला लगा के ही तो जोड़ोगे। तो मेसनरी वर्क और मोटार हो गया चैप्टर। नेक्स्ट क्या है, आपने ब्रिक वर्क बना दिया, लेकिन ये हो सकता है अच्छा ना लगे, तो
तो इसके ऊपर वाली सरफेस को अब आप क्या करोगे, फिनिशिंग करोगे, उस पर प्लास्टर लगाओगे, पॉइंटिंग लगाओगे, तो ये फिनिशिंग अगला चैप्टर हो गया। अच्छा, अब क्या है कि एक ऑप्शन तो ये था कि आपने फिनिश ही कर दिया, ठीक है, जैसा कई घरों में आप देखोगे पुताई कर देते हैं। अगले ऑप्शन क्या हैं जो बिल्डिंग को और खूबसूरत बना सके, तो जैसे आप इंडियन रेलवेज़ में देखे होगे वो लोग स्टोन लगा देते हैं। स्टोन क्या है, मार्बल लगा दिया, ठीक है, ग्रेनाइट लगा दिया, इस तरह की चीज़ वो लगा देते हैं, तो स्टोन वर्क कर सकते हो आप। नहीं तो आप कुछ एडवांस वर्क के लिए जा सकते हो, जैसे हमारी पावर ग्रिड में क्या थी, बिल्डिंग थी ना, सर्विस बिल्डिंग का अगर आपने फसाद देखा हो तो आप फसाद में देखोगे वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कुछ उन्होंने अपनी बिल्डिंग में लगा दिया था। सबसे पहले गेट के चारों ओर उन्होंने एसीपी करवा दिया था, एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल। फिर एक पतली सी स्ट्रिप में क्या करवा दिया था, क्लैडिंग करवा दी थी। जनरली बिल्डिंग के अंदर की दीवार में उन्होंने वुड और पीवीसी वर्क करवा दिया था, वॉल पैनलिंग और ये सब। तो आप समझ रहे हो, वॉल को अंदर से ढकने के लिए वुड और पीवीसी वर्क के लिए आप जा सकते हो, वॉल को बाहर से ढकने के लिए आप एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट या फिर किसी तरह की क्लैडिंग वर्क करा सकते हो। तो ऐसे बहुत से हैं। एक मैंने ज़बरदस्ती इसमें एक और नई चीज़ लिया कि अब ये न्यू टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स क्या क्या डेवलप हुई है उसको आप देख सकते हो यहाँ पे, वो भी मेंशन है, ठीक है। तो वॉल वाला एक बड़ा सा चैप्टर था जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो हमारी रूफ़ हो गई, रूफ़ टिकी हुए बीम्स और कॉलम्स पे, फिर बीम और कॉलम के बीच की जगह अब हमने चारों साइड से उसको भरना पड़ेगा ना घेरने के लिए घर को, तो हमने वॉल से भर दिया। हमने ये देख लिया कि वॉल बनेगी किसकी और वॉल को ढकेंगे हम कैसे कैसे। नेक्स्ट, इस वॉल में हम कई जगह ओपनिंग छोड़ देते हैं, विच इज़ विंडोज़ एंड योर डोर्स, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग्स आपने छोड़ी है, फॉर एग्जांपल डोर्स एंड विंडोज़, इसमें हमने जब व्हेन वी वर इन पावर ग्रिड वी सॉ दैट फॉर द विंडोज़ वी यूज्ड एल्यूमिनियम सेक्शंस उसका फ्रेम बनाने के लिए। तो एल्यूमिनियम वर्क का चैप्टर यहाँ पर आ जाएगा विंडोज़ में। देन क्या है, अब आपका क्या आ गया, आपने छत कर ली, बीम्स कर ली, कॉलम्स कर ली, वॉल बना ली। अब नीचे आप फ्लोर भी तो बनाओगे जिसके ऊपर चलेंगे लोग, जिसके ऊपर सामान रखोगे। तो फ्लोर के बेसिस पे चैप्टर आ गया फ्लोरिंग का। इसमें वही टाइल वाइल लगाते हो, क्या लगाओगे, मार्बल, वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, रूफ, बीम, कॉलम, उसके बीच की जगह को आपने भर दिया किससे, ब्रिक वॉल से। ब्रिक वॉल के अंदर ओपनिंग प्रोवाइड कर दी, नीचे फ्लोर बना दी। अब ये पूरा घर टिकेगा किस पे, पूरा घर टिका होगा फाउंडेशन पे। तो फाउंडेशन से रिलेटेड फर्दर हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, विच इज़ अर्थ वर्क एंड पाइल वर्क। ओके, दिस इज़ डन। तो आपको ये समझ में आ गया सबसे पहले बिल्डिंग में कि अगर हमारे पास नई बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है, तो उसमें कैसे ये इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, रूफ, बीम्स एंड कॉलम्स, वॉल्स, वॉल में जो ओपनिंग है उससे रिलेटेड, फ्लोरिंग से रिलेटेड और फाउंडेशन से रिलेटेड, 16 चैप्टर्स ना। अब आते हैं हम किस में, ओल्ड बिल्डिंग में। तो ओल्ड बिल्डिंग